अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 97। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली अध्या की हाथ पकड़ती हुई वो उस जगह पे बैठ जाती है जहाँ पे जो पंडित वो मंत्र जाप कर रहे थे, अग्निकुंड के साइड पे। वहाँ पे ये दोनों ही जाके बैठ जाती हैं। अध्या बस सहमी सी चुपचाप जाके बैठ जाती। प्रणाली बोलती कि अब भी अगर पीछे हटनी हो ना। अध्या बोलती कि नहीं मैम, मैं कुछ नहीं बोल रही। तभी प्रणाली बोलती कि ना ही बोलो ना तो बेहतर है। दूसरी ओर जो पल्लवी थी वो काव्या के पास जाती है। काव्या की दिल रो रही थी। आखिर वो अध्या से प्यार तो करती थी। वो जानती थी कि अध्या उसको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन ये जानते हुए भी वो अध्या से प्यार करती है। और उस तरह जैसे ये दोनों का मिलन हो रहे थे, अब शादी के बंधन में ये लोग बांध रहे थे, ये रोक नहीं सकती हो और ना ही चाहती थी। पल्लवी उसे बोलती है कि तुम गलत जगह पे अपना दिल दिया। काव्या बोलती कि पता है, पर मेरे बस की बात नहीं थी। सब कुछ जानते हुए ही मुझे उनसे प्यार हो गई। और जब मैं उनकी प्यार, उनकी मोहब्बत के बारे में सुनी ना, मैं उनसे और ज़्यादा प्यार कर बैठी, और ज़्यादा। भला इतनी शिद्दत से कोई कैसे मोहब्बत कर सकती है? ये चीज़ जान के मुझे, मेरे दिल में इनके लिए और प्यार बढ़ गई। पल्लवी बोलती कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है इस चीज़ से ना सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। तभी एकदम से जो काव्या बोलती कि जो भी हो, फिर चाहे तकलीफ़ हो या कुछ भी हो, मैं सहन कर लूँगी। मुझे बस उनकी आँखों में खुशी देखनी है, जो कहीं न कहीं ये छुपाने की कोशिश कर रही है। अब ये खुशी की झलक उनके चेहरे पे आ ही जाएगी और मैं उस पल की इंतज़ार कर रही हूँ। एकदम से पंडित जी मंत्र जाप तो प्रॉपर कर लेते हैं। वो एकदम से बोलती कि बरमाला तो कैसे, क्या करेंगे आप लोग? तभी प्रणय बोलती कि पंडित जी सिंपल सी शादी है, ये बरमाला वो सारी चीज़ वो बात के बाद, आप बस सिंपल सी शादी करा लो। बरमाला चाहिए आपको? देखिए हाँ, कुछ रिचुअल्स तो होती है। बोलती कि ठीक है, 1 मिनट आप अपना मंत्र जाप करिए, मैं बंदोबस्त कराता हूँ। ये बोलते हुए जो प्रणय था वो एकदम से मंदिर की नीचे चले जाते हैं, क्योंकि मंदिर के आसपास फूलों की दुकान वगैरह थे। वहाँ पे वो जाते हैं, एकदम से 2 माला लेके आते हैं भागते हुए, और एकदम से पंडित की ओर देख के बोलते कि लीजिए आपका बरमाला, अब क्या करना है? बोलती कि हाँ तो बरमाला पहनाएंगे। बोलती कि हाँ तो पहनाइए। एकदम से जो समीक्षा है वो जाती है प्रणाली के पास। कुहू एकदम से अध्या के पास आती है। अध्या कुहू की ओर बड़ी लाचारों के साथ देख रही थी कि देखो कुछ तो करो, लेकिन कुहू अध्या की ओर देखती तक नहीं। वो एकदम से बोलती कि चुपचाप ना, बिना कोई नखरे करे ये उसकी गले में डाल दो, वरना देखा ना उसका भाई गन लेके खड़ा हुआ है, या तो तुम जाओगे या फिर प्रणाली, सोच लो। और तुम्हारी बंदी खुद धमका रही है, तो सोच समझ के काम करो बेटा, मैं इसमें कुछ ना कर सकती। आद्या घूरते हुए अपनी दीदी की ओर देखते हुए बोलती कि आप एकदम से पलट कैसे गई? मेरी दीदी हो या? बोलती कि हाँ हाँ, फिलहाल सिर्फ कुछ पल के लिए मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, ये मान लो तुम। जैसे ये शादी हो जाए ना, फटाक से मैं अपनी फॉर्म में आ जाऊंगी। डोंट वरी, तुम करो बेटा, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। आध्या को समझ नहीं आ रही थी कि सब मिलके क्या ही शुरू कर दिए। उधर वरमाला लाए जाते, पंडित जी मंत्र जाप के साथ एकदम से जो प्रणाली है वो अध्या की ओर माला वो पहना देती है। अध्या भी, क्योंकि अध्या थोड़ी सी तो शॉर्ट थी, अब वो सोच रही थी कि क्या करूं, तो प्रणाली बड़ी प्यार से एकदम से थोड़ी सी झुकते, जैसे हम करते हैं ना, ऐसे जैसे कि प्रपोज करने के जैसे घुटनों पर ला के बैठ के, डिट्टो सेम। अध्या थोड़ी सी शॉक्ड होती है और बड़े आराम से वो माला वो पहना देती है। प्रणाली की फेस में जैसे वो माला उसकी गले में आके गिरता है ना, प्रणाली की फेस खिल जाती है मुस्कान के साथ। यही मुस्कान प्रणय देखना चाहता था। प्रणय एकदम से समीक्षा की ओर देख के बोलती कि देखा देखा, यही मुस्कान की बात कर रहा था मैंने बचपन से इसकी फेस पे यही मुस्कान देखते हुए बड़ा हुआ हूँ।
और मुझे सुकून मिलता है इसकी फेस में ये मुस्कान देख के। तभी एकदम से समीक्षा बोलती कि हाँ बाबा, समझ गई, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन और आपकी फीलिंग्स को, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन अब आगे बढ़े। तभी एकदम से प्रणय बोलती कि हाँ हाँ पंडित जी आगे। तभी बोलती कि हाँ, कन्यादान कौन करेंगे। तभी प्रणय बोलती मैं हूँ ना, मैं करूँगा। तभी वो एकदम से जाते हैं तो वहाँ पे गुहू को भी बुलाए जाते हैं। तो बहुत अच्छे से प्रणय उस सारे पंडित जी की बात के अनुसार हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में वो कन्यादान करता है। और पंडित जी वो मंत्र जप किए जा रहे थे। पल्लवी एक नज़र अध्याय की ओर देखती है। अध्याय की हालत खराब थी। वो एक बार प्रणाली की ओर देखती है तो एक बार अपनी लाचारी नज़रों से दी की ओर देखती है। कुहू तो ऐसे बर्ताव कर रही थी कि वो पहचानती ही नहीं है कि ये कौन है। पल्लवी को बहुत हंसी भी आ रही थी इस सिचुएशन में और एकदम से वो हंस पड़ती है। अध्यक्ष घूर के पल्लवी की ओर देखते तो पल्लवी एकदम से आँख मार देती है और एकदम से वो फ़ोन निकाल के वो वीडियो करने लगती है। तभी काव्या बोलती है क्या कर रही हो आप। तभी पल्लवी बोलती है अरे अरे क्या मस्त नज़ारा है, हसीन पल है यार, कैप्चर करने की ज़रूरत है, आगे चल के याद करेंगे, मैं तो कहती हूँ। तो तभी वो चुप हो जाती है क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि अभी इस सिचुएशन में काव्या क्या सोच रही होगी, इसके मन में क्या चल रही होगी। ये सोचते हुए वो चुप हो जाती है और एकदम से बोलती कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी काव्या बोलती कि नहीं, इट्स टोटली फाइन, डोंट वरी, आप करो। तभी पल्लवी वो फ़ोन एकदम से वीडियो ओपन करके वो वीडियो करने लगती है। अध्यक्ष कूदते बस एक लुक देती है पल्लवी को कि मैं ये सिचुएशन से हट के आपको देख लूँगी। तो एकदम से पल्लवी एक बार और आँख मार देती है कि चलो देख लेंगे, पहले इससे तो बचो। जैसे ही कन्यादान प्रॉपर होते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते पढ़ते ही बोलते हैं कि आप फेरे के लिए खड़े हो जाए। तो फेरे का वो जो होता है दुपट्टा या जो कपड़े होते हैं वो दोनों के कांधे के ओर साइड पे एडजस्ट करके देते हैं और समीक्षा आती है। समीक्षा के साथ साथ कुहू आते हैं, दोनों कस के दुपट्टे को बांध लेते हैं। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो क्या करती है, वो अध्यक्ष की हाथ को एकदम से कस के पकड़ती है और इतनी टाइटली पकड़ती है कि अध्यक्ष की हाथ में पसीने आने लगता है। अध्यक्ष घूर के प्रणाली की ओर देख रही थी। प्रणाली बोलती कि क्या, ये मत सोचना कि दुपट्टा है तो गांठ खुल जाएगी, पकड़ रही हूँ ना, थामी हूँ, अब इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ और ना मैं तुम्हें खुद को छोड़ने दे सकती हूँ। बहुत कर लिया तुमने अपनी मनमानी और मैंने बहुत सुन लिया और सहन भी कर लिया, अब नहीं, मैं भी इंसान हूँ। तो चुपचाप जैसा जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसा वैसा करो, और नहीं तो तभी अध्याय की कर तो रही हूँ, आप धमकाओ मत, कर रही हूँ मैं बोलती कि वेरी गुड, करो। पंडित जी जो है मंत्र जाप करते करते अब फर्स्ट भेरा शुरू होते हैं। वो हर एक वचन का महत्वपूर्ण समझाते हैं और वो समझाते समझाते ये लोग एक एक करके फेरे लेते हैं। आखिर में 2 फेरे जो अध्याय लेते हैं। ऐसे ही फेरे का पूरा वो रस्म वो पर हो जाते हैं। जैसे जैसे हो जाते हैं समीक्षा थोड़ी सी भावुक हो जाती है क्योंकि इतनी दिन से वो देख रही थी ना प्रणाली को किस तरह से वो टूट चुकी थी, तो थोड़ी सी भावुक हो जाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो एकदम से प्रिया जो है बोलती कि आप क्यों रो रही हो आप, हाँ हो गई ना, हो तो रही है। होती कि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं, पर ये जो प्रणाली की फेस पे चमक आई है या वो जो हंसी है ना, सच में प्रणय जी जो बोल रहे हैं ना वो सच में उनकी बात में दम तो है। इतनी दिन से ना हम लोगों ने प्रणाली की फेस पे हंसी नहीं देखी थी, वो जी तो रही थी बस नाम की, लेकिन अब जाके देखो उसकी तरफ कितनी खुश है वो, उसकी फेस से पता चल रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल चुकी है। तभी प्रिया बोलती कि यही तो होता है, अक्सर हमें अगर हमारी मोहब्बत की चीज़ मिल जाए ना तो हमसे बेहतर खुश इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकते। तभी समीक्षा बोलती कि यही तो देख रही हूँ। पता है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अध्याय से ये सारी चीज़ के लिए लड़ूं, लेकिन बात तुम्हारी जीजू की है और तुम्हें तुम्हारी जीजू के बारे में अच्छे से पता है, अगर ये स्टेप हो ना लेते तो शायद अध्याय को मनाना। तभी प्रिया बोलती कि जो बात हो गई वो बात हो गई, अब शादी तो होने दो दी। बोलती कि हाँ
तो फेरा तो जैसे तैसे हो जाते हैं। फेरा होने के बाद एकदम से कुहू क्या करती है, वहाँ पे ऑलरेडी एक थाली पे जो सिंदूर और मंगलसूत्र रखे गए थे, और मंगलसूत्र भी जो प्रणय है वो ला लिए थे। स्मार्ट तो थे वो। तो एकदम से वो थाली एकदम से लेती है, अध्या की ओर देती है। अध्या अपनी दी की ओर फिर से लाचारों की तरह दिखते हैं। तो कुहू बोलती है कि देखो ना, तो मैं तुम्हारी अभी तुम्हारी दी हूँ, नहीं कुछ और। तुम चुपचाप ये सारे तामझाम ख़त्म करो, मैं ताकि मैं अपनी फॉर्म में वापस आ सकती हूँ। जल्दी करो, अगर तुम्हें तुम्हारी दी चाहिए तो ये सब जल्दी ख़त्म करो बच्चा। अध्या एकदम से बोलती कि दी आपको, तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि क्या कुछ बोलनी है तुम्हें। अध्या बोलती कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं बोल रही थी। बोलती कि वेरी गुड, देखो अध्या। तभी अध्या बोलती कि नहीं वो मैं ले रही हूँ। तो एकदम से वो थाली से वो सिंदूर दानी उठाती है। वहाँ पे एक सिक्का होती है जो चांदी की सिक्का होती है, उस सिंदूर चांदी की सिक्के में वो सिंदूर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाथ प्रणाली की फॉरहेड की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो प्रणाली की मांग की ओर जा रही थी, प्रणाली की दिल की धड़कनें तेज हो जा रही थी, हद से ज़्यादा। अभी थोड़ी देर के लिए शायद उसकी दिल थम जाए। एकदम से वो आंखें बंद कर लेती है। अध्या सिंदूर डालने से पहले एक बार प्रणाली की फेस की ओर देखती है। अब तक अध्या थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन जैसे ही प्रणाली की आंख बंद देखती है, प्रणाली की फेस की ओर देखती है, प्रणाली की वो खुशी, एक पल के लिए अध्या की सारे नर्वसनेस जो भी थे, हेजिटेशन कहो, नर्वसनेस, जो भी घबराहट जो भी थे, सब कुछ एक ही पल में ख़त्म कर देते हैं। अध्या बस एक बार प्रणाली की फेस की ओर देखती है। प्रणाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और एकदम से अध्या उसकी होठ के कोने में एक छोटू सा स्माइल आ जाती है। तभी पल्लवी, क्योंकि वो ऑलरेडी वीडियो कर रही थी, वो बहुत अच्छे से नोट कर रही थी हर एक चीज़ को, पल्लवी एकदम से हंस पड़ती है, बोलती कि लो हमारी बंदी फॉर्म में आ गई, अब ये शादी कोई नहीं रोक सकता। तभी एकदम से काव्या बोलती कि मतलब। तभी बोलती कि हमारी अध्या वो अपनी फॉर्म में आ चुकी है। अब प्रणाली खुद चाहेगी तब भी ये शादी से उठ नहीं सकती। देखिए ऐसा है क्या, अब तक तो वही मना कर रही थी। देखिए ना ना, तुम अध्या को जानती नहीं हो, ज़रा उसकी फेस की ओर देखो, उसकी वो तीखी स्माइल देख रही हो, ये उस बात की सबूत है। काव्या अध्या की ओर देखते, और वाकई में काव्या को बहुत अच्छी लग रही थी। अब जाके अध्या की फेस में एक अलग सी स्माइल आई है। अध्या उस सिक्के से प्रणाली की मांग में सिंदूर जैसे भरती है, वो एक हरकत करती है जिससे प्रणाली शॉक्ड हो जाती है। सिर्फ प्रणाली नहीं, वहाँ पे मौजूद सारे लोग। अध्या एक हाथ से सिंदूर तो भर रहे थे, लेकिन तुरंत जैसे वो पीछे हटेगी, वो पीछे ना हट के प्रणाली की फॉरहेड पे किस करती है और एकदम से आके अपनी जगह पे बैठ जाती है। प्रणाली तुरंत आंखें एकदम से खोलती है। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे जैसे वो मांग में सिंदूर भरते। सिंदूर भरने से उसका वो चेहरा खिल उठती है और एकदम से वो अपनी आंसू भरे आंखों खोल के अध्या की ओर देखती है। अध्या के भी आंखों में एकदम से आंसू भर चुके थे। अब पंडित जी फिर से बोलते कि अब मंगलसूत्र। तभी प्रणाली बोलती कि लेकिन मुझे भी सिंदूर देनी है, शादी तो दोनों की हो रही है ना, वो भी लड़की ही है। पंडित जी बोलती कि हाँ तो फिर दीजिए। तभी वही सिक्के से प्रणाली एकदम से हल्की सी सिंदूर लेके जो है अध्या की ओर जाती है। अध्या अपनी सर थोड़ी सी झुका देती है प्रणाली के सामने। प्रणाली को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी अध्या की, उसकी फेस में स्माइल आ जाती है। तुरंत बाद जो है ये लोग सिंदूर जैसे ही पर हो जाते हैं, तभी पंडित जी बोलते हैं कि अब मंगलसूत्र भी पहना दीजिए। तभी एकदम से जो प्रिया होती कि मंगलसूत्र तो एक है, कन्या दो, मतलब कौन किसको पहनाएंगे। तभी एकदम से समीक्षा बोलती कि क्या तुम भी, अध्या पहना देंगे। देखिए क्यों, प्रणाली ने तो अध्या को सिंदूर पहनाई है ना, तो उसी हिसाब तो अध्या को भी। तभी एकदम से प्रणाली क्या करती, प्रणाली के गले में ऑलरेडी एक लॉकेट थी। प्रणाली के गले में ऑलरेडी एक लॉकेट थी
और वो एकदम से अपनी लॉकेट को ओपन करती है और अध्याय को पहना देती है। सर्वप्रथम वो अध्याय को पहले ही अपनी लॉकेट पहना देती है और अध्याय प्रणाली की ओर देख के एक छोटू सा स्माइल पास करके वो थाली से, शगुन की थाली से वो मंगलसूत्र उठा के प्रणाली को पहना देती है। जैसे ही पहना देते हैं पंडित जी थोड़ी बहुत और मंत्र जाप वगैरह करने के बाद एकदम से बोलते हैं कि जी विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही बोलते हैं तो वो अध्या को यकीन तो हो नहीं रही थी कि अभी क्या हुआ है, कि वो वाकई में प्रणाली से शादी कर लिया। मतलब प्रणाली अब उसकी मतलब वाइफ ही है, प्रणाली अब उसकी वाइफ ये सोच रही थी। तभी प्रणाली एकदम से अध्या की ओर देख के बोलती है क्या सोच रही हो। अध्या बोलती है नहीं मतलब आज से मेरा मतलब अभी से आप मेरी वाइफ हो। प्रणाली एकदम से क्या करती है, अध्या की शोल्डर पे एकदम से चिमटी काटती आती है। बोलती कि क्या कर रही हो। बोलती कि नहीं तुम्हें हकीकत में ला रही हूँ। इतनी देर तक जो तामझाम हो रहे थे, जो सारे रिचुअल्स हो रहे थे, तब तुम्हारी दिमाग क्या घास चढ़ने गई थी। अध्या बोलती कि नहीं मतलब एक तो सब कुछ धड़ाधड़ एकदम से हो रहे थे, मैं समझ ही नहीं पाया कुछ। देखा अच्छा क्या हम ये चीज़ अब दोबारा रिपीट करें अध्या जी। तभी अध्या घूरते हुए प्रणाली को देखते वो देखिए जी मतलब, लेकिन नहीं वो कहते हैं ना शादी के बाद लड़कियां। तभी अध्या घूरते हुए प्रणाली को देखते और उधर जो कुहू है वो एकदम से हंस पड़ती है और अध्या बोलती कि देखिए ये अब कुछ ज़्यादा हो रही है। तभी प्रणाली एकदम से अध्या की ओर देखते हुए बोलती अच्छा कुछ ज़्यादा हो रही है, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या, सच में इस चीज़ से तुम्हें कोई इशू है। अध्या एकदम से प्रणाली को देख के बोलती कि वो नहीं कोई इशू नहीं है। तभी प्रणाली बोलती कि पक्का ना। अध्या बोलती कि पक्का। और तभी पंडित जी एकदम से बोलती कि देखिए विवाह संपन्न हो तो गए, अब बड़ों के आशीर्वाद भी ले लीजिए दोनों। तभी प्रणाली अब भी अध्या के हाथ को इतनी कस के पकड़ी थी ना कि अध्या के हाथ पूरे पसीने में भीग चुके थे, लेकिन तब भी प्रणाली हाथ छोड़ नहीं रही थी। एकदम से अध्या भी उठती है, वो जाते हैं और सबसे पहले कुहू के पास जाते हैं, कुहू की पैर छूते हैं। जैसे छूते कुहू तो एकदम से कस के गले लगा लेते हैं जो है प्रणाली को और बोलती कि जी भाभी जी अब तो छा गए। तभी एकदम से जो प्रणाली है पीछे होती है कुहू के होती कि भाभी जी दी क्या बोल रही हो भाभी जी किस चीज़ से। तो बोलती कि अरे आज अध्या मेरा भाई होता तो तुम उस हिसाब से मेरी भाभी होती ना, तो उस हिसाब से मेरी भाभी हुई। अरे तुम तो आज छा गए और तुमने बिल्कुल मस्त काम किया, एकदम डिट्टो मेरी मन की बात। पता है इसको ना सीधी तरीके से समझा ही नहीं जा सकते, इसको समझाना हो ना तो टेढ़ा मतलब तरीका अपनाना पड़ता, और तुमने आज वही किया। अरे तुमने दिल जीत लिया भाभी जी। तभी एकदम से एक जो प्रणाली है वो देखिए दी आप कुछ भी बोलो पर भाभी ना बोलो, थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है। अरे बोलती कि अरे अच्छा ठीक है, पर प्रणाली सच कहूँ तुमने मेरा दिल जीत लिया। और अध्या वो अपनी दी की ओर ऐसे देख रही और मनी मन सोची कि ये दी मेरी है या प्रणाली जी की, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तभी कुहू एकदम से अध्या की ओर देखते उसे साइड हक करते बोलती कि चलो मैं अपनी फ़ोन में आ गई, नाउ आई एम यू दीदू। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्या दीदू ऐसे कौन करता है। तब बोलती कि बेटा ऐसे हम करते हैं, हम तुम्हें ना बाबू सोना ये नहीं वो नहीं करके बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, बहुत अच्छे से समझा समझा के मेरा गला सूख गया है बेटा, लेकिन तुम्हारी ये खोपड़ी में कुछ जाती ही नहीं थी। तो अच्छा हुआ कि प्रणाली अपना स्टैंड खुद लिया, वरना तुमसे तो कोई हमारे वो मतलब क्या बोले यार, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तुमसे कुछ कि तुम कुछ कर सकोगी अपने लिए। वो तो प्रणाली पे मेरी पूरी की पूरी भरोसा थी। अध्या बोलती कि वाह मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। तभी बोलती कि तुम्हारी वैल्यू वो है ना जो अभी तुमसे शादी करी है, उसके पास भरपूर है तुम्हारी वैल्यू, उसके साथ खुश रहो ना। अध्या की बोलती बंद हो जाती है। वहाँ से प्रणाली और अध्या प्रणय और समीक्षा की ओर जाती, क्योंकि प्रणय बड़ा था प्रणाली से, तो एकदम से वो झुकते, लेकिन प्रणय अपनी बहन को झुकने नहीं देता और ना ही अध्या को।
वो एकदम से दोनों को हक कर लेता है और हक करते वो थोड़े से पीछे होते अध्याय की हाथ पकड़ लेता है। वो देखो, मानता हूँ कि मेरा मेरा ये सब जो मैंने किया है ये गलत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अध्याय सच कहूँ ना तो मेरे पास कोई और रास्ता था नहीं। पता है तुम्हें, 3 महीने से मैंने अपनी बहन के फेस में वो स्माइल नहीं देखा था। मैं पागल हो गया था बस उसकी एक हंसी देखने के लिए। और आज आज तो मेरा मन एकदम से खुशी से उछल रहा है क्योंकि मेरे बहन के वो वाली स्माइल वापस आ गया है। प्लीज़, मेरी अमानत है, अगर तुम उसे संभाल ना पाओ ना तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, लेकिन उसे कभी तकलीफ़ मत देना। ये बात तुम अपने जहन में बसा लो कि मेरी बहन तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है अध्या, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती वो। और अगर उसकी खुशी तुम में है ना अध्या, तो तुम्हें उसको देने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये डेमो तुमने देख लिया। रही बात मेरे फैमिली की, मैं खुद हूँ, मैं समझा दूँगा उनको, लड़ लूँगा, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, मुझे चले जाने के लिए बोलेंगे, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा, लेकिन कम से कम मेरा बहन तो खुश है ना, ये सोच कर मैं हमेशा खुश रहूँगा। लेकिन एक बात याद रखना अध्या, अगर कभी मेरे बहन की आंखों में आंसू आया ना तुम्हारे लिए, अगर तुमने कभी उसको तकलीफ़ दिया ना, तो आई स्वेयर अध्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मेरी बहन की खुशी हो तो अगर मैं तुम्हें उसको दे सकता हूँ तो ये सोचो कि अगर तुमसे वो तकलीफ़ हुई, तुमसे वो हट हुई, तो तुम्हारा क्या हश्र करूँगा। तभी प्रणाली एकदम से प्रणय के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। जिस तरह से आपने मुझे इसके हाथों में सौंपे हैं ना, उसी तरह से मैंने इसकी हाथ थामी है। अब चाहकर भी ये मुझसे दूर नहीं जा सकती और ना ही मैं इससे दूर जाने की कोशिश करूँगी और ना इसको जाने दूँगी। तो ये बात से आप बेफिक्र रहिए, मैं हमेशा से इसके साथ खुश हूँ, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो भाई, कैसा भी हो, मैं इसके साथ खुश हूँ। ये मुझे जैसी भी रखेगी ना, मैं रह लूँगी, कोई बात नहीं। पापा मम्मी मना लेंगे साथ में, अगर इसका साथ हो ना तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ भैया। प्रणय एकदम से प्रणाली के सर पे हाथ रखता है, बोलते कि मुझे पता है, मुझे पता है। तभी एकदम से वहाँ से पंडित जी बोलते कि देखिए आप लोग यहाँ से जल्दी से जाइए क्योंकि शाम की पूजा के वक्त हो गया है, अब लोग आएंगे और अगर किसी को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पे 2 लड़कियों का शादी करा तो पता नहीं मुझे ज़िंदा रखे कि। तभी एकदम से प्रणय बोलती कि काहे थक रहे हो आप, इतना क्यों डर रहे हो, मेरा आदमी वहाँ पे है ना, पहरेदारी कर रहा है ना। तभी पंडित जी बोलते कि देखिए आप लोग समझा करिए। तभी एकदम से जो कुहू है बोलती कि वो पंडित जी सही बोल रहे हैं, मुझे लग रही है कि हमें घर चलना चाहिए। तभी एकदम से जो अध्याय है, अब वो क्या ही बोलेगी, वो तो अब इस चीज़ से बाहर होने की कोशिश कर रही है कि अभी उसकी शादी हो गई है, प्रणाली नाउ हर वाइफ। ये चीज़ वो सोच रही थी, वो घोर में थी। और उधर से न जाने प्रणाली को क्या होती है, वो एकदम से अध्याय की ओर देखती है। अध्या कुछ तो सोच रही थी तो प्रणाली एकदम से उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलती कि क्या क्या सोच रही हो तुम। तभी अध्या बोलती कि नहीं वो कुछ नहीं। तभी बोलती कि तो मैं अब तुम्हारी वाइफ हूँ, उस हिसाब से तुम भी मेरी वाइफ हो, ये बात तुम मान चुकी हो ना। अध्या एकदम से बोलती कि अभी तो सबके सामने शादी करी, वो पूरी की पूरी रीतो रिवाज के हिसाब से, मैं भला इस चीज़ को झुटला क्यों कैसे सकती हूँ। ठीक है, पक्का ना तुम झुटला नहीं सकते। तभी अध्या बोलती कि नहीं ये मुमकिन नहीं है, आप क्या बोल रहे हो, शादी है, कोई खेल थोड़ी ना है, कोई मजाक थोड़ी ना है। थे बोलती कि पक्का, आयुष श्योर अध्या। सब एकदम से शॉक्ड होती कि प्रणाली क्या बोलने की कोशिश कर रहे। तभी अध्या बोलती कि मतलब क्या बोलना चाहती हो आप। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, तुम्हें यकीन दिला रही हूँ कि आज से अभी से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, ये चीज़ तुम मानती हो ना। अध्या बोलती कि ऑब्वियस सी बात है, मैं मानती हूँ, मुझे माननी पड़ेगी। तो बोलती कि
तो झुठला तो नहीं सकती हो ना कभी। ये क्या बोल रही है, कैसे भला झुठला कैसे सकते हैं। बोलती कि वेरी गुड, तो अब कान खोल के मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं अपनी भाई भाभी के साथ अपने घर वापस जाऊंगी। जैसे ये सुनते हैं वहाँ पे कुहू, समीक्षा, प्रणय सब शॉक्ड। प्रणय एकदम से बोलती कि प्रणाली क्या बोल रहे हो। प्रणाली अपने भाई की ओर देख के बोलती कि मैं बात कर रही हूँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब शांत। काव्या, पल्लवी, ये दोनों के होश उड़ जाते कि प्रणाली क्या बोलते हैं। हत्या एकदम से होती कि क्या मतलब है कि आप वापस चले जाओगे। तो अभी जो शादी हुई है, तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि हाँ, आई एम योर वाइफ, यू आर माई वाइफ। ये चीज़ हकीकत है, हम इसे झुटला नहीं सकते। हत्या बोलती कि हाँ, तो आप जाने की। तो बोलती कि हाँ, इतनी दिन से तुमने मुझे इतना तड़पाया, इतना तकलीफ़ दिया, अब तुम खुद जाओगे मेरे घर, मेरे पापा, मेरे दादा से मुझे वहाँ से लेके आओगे मना के। बहुत फैमिली चीज़ तुम्हारे लिए मैटर करते हैं ना, कि फैमिली के अलावा ये होते नहीं। चलो मैंने कर लिया, ये जो मेरे मांग में सिंदूर है ना, ये तुम्हारी नाम की है, गले में मंगलसूत्र भी तुम्हारी नाम की है, जिसे मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ। और अब तुम्हें मेरे पास आनी ही पड़ेगी। जाके अच्छे से पापा और दादा को समझाना और मुझे वापस लेते आना अपने पास। और 1 हफ्ते से ज़्यादा हुई ना अध्या, तो तुम्हारी खैर नहीं। अध्या वो थी कि क्या क्या बोल रहे हो, मैं कैसे समझाऊँ। तो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम। तुम्हें अगर अपनी वाइफ चाहिए तो जाके उसकी मायके से ले आओ। अब कैसे लाओगी, क्या बोलोगी, क्या समझाओगी, वो तुम्हारी मैटर है अध्या, क्योंकि फैमिली मैटर बहुत बड़ी चीज़ है ना तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे पापा की, मेरे दादाजी की वो सारी चीज़ तुम इतनी, उनको सारी चीज़ इतनी अहमियत रखती है तुम्हारे लिए कि तुमने मेरा तक की परवाह नहीं की, मुझे छोड़ दिया। तो चलो तुम्हारे हिसाब से ही चलते हैं, मैं जा रही हूँ मेरे भाई के साथ अपना घर वापस, ठीक है। और आज रात ही जाएंगे, आज रात की फ़्लाइट से जाएंगे। भैया टिकट बुक करो जयपुर के। प्रणय बोलते कि पर प्रणाली तभी बोलती कि भैया डोंट वरी, ये जो मेरे फेस पे स्माइल आई है ना, ये आपसे कभी जाएगी नहीं, क्योंकि मैं अब पूरी तरह से अध्याय की हो चुकी हूँ, पूरी तरह से। अब दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे उससे दूर नहीं कर सकते, फिर चाहे वो कोई भी हो। प्रणय बोलते कि आयु श्योर। हाँ भैया, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, आप टिकट बुक कराइए और आज रात ही हम जयपुर जा रहे हैं। प्रणय बोलती कि ठीक है मैं कराता हूँ। तभी अध्या बोलती कि पर मेरी बात तो सुन लो। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं अध्या, मैं तुम्हारी हिसाब से चल रही हूँ, तुम सोचो ना, तुम्हें तो बोली थे ना कि फैमिली के बिना मंजूरी के अगर हम कुछ चीज़ें करें तो हम कभी खुश नहीं हो सकते। तो सही है, 1 हफ्ते है तुम्हारे पास, 1 हफ्ते में मेरे घर जाना, पापा को समझाना, दादाजी को समझाना और वापस अपनी वाइफ को साथ ले आना। जब भी तुम जाओगी मैं खड़ी हूँ तुम्हारे लिए, और मैं ये सोच के जा रही हूँ कि तुम जाओगी मुझे लेने के लिए। ये बात अपने जहन में बसा लो। और 1 हफ्ते से तभी अध्या बोलती कि ठीक ठीक है, पर तभी एकदम से कुहू बोलती कि पर प्रणाली। तभी जो प्रणाली है वो बोलती कि दी प्लीज़। तभी कुहू हंसते और बोलती मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम करो अपना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी अध्या बोलती कि दी हद हो गई। तभी कुहू बोलती कि सॉरी पर शी इज़ राइट, अगर वो सही है तो मैं भला उसको क्यों क्या कुछ बोलूँ। तभी वहाँ से ये लोग, उसी जगह से ये लोग वापस जो मंदिर से वो नीचे आ जाते हैं। अध्या समझ नहीं पा रही थी कि कौन से बम उसके माथे पे पड़ी है। अभी तो बस शादी हुई है और अभी ये सारी चीज़। काव्या शौक थी, वो प्रणाली को समझाने की कोशिश करती है तो प्रणाली बोलती कि देखिए मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ये ज़रूरी है, वरना पता नहीं ये बाद में कब फिर से वो फैमिली कॉज दिखा के मुझसे दूर हो जाए। इससे अच्छा
कि इसी से ही यही चीज़ का हल निकालते हैं। मुझे पता है वो कर सकती है, मुझे अच्छे से पता है कि वो कुछ भी कर सकती है। और अब तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस से भी ये बोल सकती हूँ कि वो ज़रूर आएगी। तब उसकी प्रेमिका थी, अब उसकी वाइफ हूँ। उस नाते ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो अब ज़्यादा हो चुकी है मेरे अंदर। अब मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ अध्या को लेके कि वो ज़रूर आएगी मेरे पीछे मुझे लेने के लिए। काव्या चुप हो जाती है। प्रणय एकदम से बोलते कि करा लिया टिकट बुक। बोलती कि कितने बजे की फ़्लाइट है? बोलती अभी तो 6 बज रहे हैं, 10 बजे की फ़्लाइट है। तो बोलती कि चलो फिर यहाँ से सीधा चलते हैं एयरपोर्ट। तभी एकदम से वो बोलती कि पर हमारे कपड़े वगैरह। तो बोलती कि कोई बात नहीं, जाते हैं वहाँ से, रिक्वेस्ट वगैरह जो लगेज वगैरह सब सेट करके चलते हैं। हत्या समझ नहीं पा रही थी, वो प्रणाली की ओर एकटक देखी जा रही थी। इधर से ये सारे लोग, कुहू भी, ये सारे लोग जो समीक्षा की बहन है प्रिया, उनके घर जाते और 20 मिनट में ही ये लोग जाके अंदर से जो लगेज वगैरह सब एकदम से पैकिंग वगैरह करके निकल जाते हैं। और वहाँ से ये लोग सीधा जाते हैं एयरपोर्ट। इस बीच अध्या प्रणाली से बात कर नहीं पा रही थी क्योंकि प्रणाली समीक्षा के साथ थी और कुहू के पास अध्या। अध्या बार बार प्रणाली की ओर देख रही थी। कुहू एकदम से बोलती कि देखा, इसलिए बोलती हूँ कि सोच समझ के करो। तभी एकदम से अध्या बोलती कि जी बोलो ना, क्या करूँ, कैसे रोकूँ? तभी एकदम से कुहू बोलती कि देखो बेटा, इसका कोई हल नहीं है, इसका सिर्फ एक ही हल है। जाओ अपने ससुराल, जाके उनको समझाओ, समझा के अपनी बीवी को वापस लेके आओ। जैसे ही कुहू के मुंह से अध्या अपनी बीवी सुनती है ना, वो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है। ये ब्लशिंग देख के जो कुहू है वो हंस पड़ती है और बोलती है लो, ये सिचुएशन में इसका ये हाल है। प्रणाली ही वो देखती है, उसे हंसी तो आ रही थी लेकिन वो थोड़ी सी ऐसे होता है ना कि स्ट्रीक बनी रहती है कि नहीं, हंसना नहीं है। पर वो माहौल ये था कि खुशी की भी थी, थोड़ी सी शॉकिंग भी थी और थोड़ी सी वो फ़नी भी हो चुके थे। अब इधर से ये लोग एयरपोर्ट जाते, एयरपोर्ट में जाके थोड़ी देर ये लोग बैठे रहते वेटिंग जोन में, फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। तो एकदम से अध्या अपनी लाचारी भरी नज़रों से प्रणाली की ओर देख रही थी। तो एकदम से पल्लवी बोलती कि यूँ दूर से ताड़ने का क्या मतलब है, जबकि वो अब तुम्हारी बीवी है। जाओ यार, तुम्हें हक बनता है, जाओ उससे बात करो, क्या पता कल बात कर पाओ या ना कर पाओ, पता नहीं कितनी दिन की दूरियां है तुम दोनों के बीच। तभी अध्या बोलती कि एक तो ना मैं इस सिचुएशन से उलझ चुकी हूँ, अच्छे से साजिश करने के अलावा मुझे भड़का रहे हो। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग मेरे दुश्मन हो कि दोस्त। तभी कुहू एकदम से, क्योंकि कुहू उसी साइड में थी, बोलती कि देखो, मानो तो दोस्त है, ना मानो तो दुश्मन। देखिए ये क्या बात हुई दी, देखिए गलती तुम्हारी है तो भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। ये तो किस्मत अच्छी है कि चलो उसने शादी तो कर लिया तुमसे। तो ये अध्या बोलती क्या बात बात पे टॉन्ट मार रहे हो आप दोनों। तभी पल्लवी बोलती कि देखो, अब तुम्हारी वो बीवी है, मतलब वाइफ, तो पूरी हक बनती है, जाओ उससे बात करो, जाओ। एकदम से वो धक्का देती है तो अध्या एकदम से जाती है। वहाँ पे प्रणाली बैठी हुई थी। प्रणाली अध्या की ओर देखते हुए बोलती कि क्या हो गई? अध्या बोलती कि वो आपसे थोड़ी बात करनी है प्लीज़। बोलती हाँ बोलो। अध्या बोलती ऐसे सबके सामने क्या बात करूँ? बोलती कि अच्छा, प्राइवेट प्राइवेट कोई स्पेस चाहिए क्या? तभी अध्या बोलती कि वो वाली नहीं। तभी प्रणाली बोलती हाँ तो क्या वाली? अध्या बोलो। प्रणाली की वॉइस थोड़ी सी अब सॉफ्ट हो चुकी थी। अध्या को थोड़ी तो हिम्मत आती, वो एकदम से प्रणाली के हाथ पकड़ते हुए बोलती ये वो थोड़ा सा साइड में आइए ना। प्रणाली को अच्छी लगती है ये हिम्मत अध्या की, तो एकदम से उठती है और वो कोई क्रॉस क्वेश्चन किए बिना अध्या के साथ जाती है। अध्या थोड़ी सी बगल में चली जाती है और वो जो साइड पे होते हैं थोड़ी सी साइड में जाते हैं, बोलती कि प्लीज़ रुक जाइए ना, ऐसा मत करिए प्लीज़, आप तो शादी हो गई ना, आप तो आप मेरी वाइफ हो, तो मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो? तभी प्रणाली बोलती कि अध्या, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? वैसे ही तुम मेरी वाइफ हो, मैं नहीं छोड़ के जा सकती तुम्हें। लेकिन हाँ, फैमिली मैटर करती है ना,
तो जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास, वरना तुम ही कल बोलोगी कि आपने अपनी फैमिली का साथ छोड़ दिया तो मेरा क्या साथ निभाओगी। तो इससे अच्छा कि मैं जाती हूँ फैमिली के पास, तुम आराम से आओ सोच समझ के, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा मत करना। आराम से आओ, सोच के आओ कि क्या से क्या करनी है। पापा से बात करो, दादाजी से बात करो, मुझे वापस अपने पास ले आओ, ठीक है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बन के जा रही हूँ, सोचो कि मायके जा रही। अच्छा बोलती कि पर पर वो तभी एकदम से प्रणाली इधर उधर देखने लगती। तो अत्या बोलती कि क्या देख रहे हो आप। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, मुझे वॉशरूम जानी है, किधर है। अध्या बोलती कि वो उस साइड पे। तभी प्रणाली अध्या की हाथ पकड़ती, तो अध्या बोलती कि मुझे कहाँ कहाँ ले जा रही हो। यहाँ तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। देखिए हाँ पर वॉशरूम। तो बोलती कि अध्या चुप रहो। ये बोलते हुए प्रणाली अध्या की हाथ पकड़ते हुए वो एयरपोर्ट के साइड में जो वॉशरूम होती है, वहाँ पे लेडीज़ जो वॉशरूम होते हैं उस साइड पे ले जाते हैं। वहाँ पे लकीली कोई थे नहीं, एकदम खाली थे, कोई थे नहीं। तो अध्या बोलती कि क्या है, क्यों लाई हो यहाँ पे। अरे फ्लाइट है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अरे आप क्यों लाई हो। तभी प्रणाली एकदम से उसे एक वॉशरूम के अंदर लेके जाता है। बोलती चुप, क्या है। अध्या क्योंकि प्रणाली बहुत करीब आ गई थी, तो अध्या बोलती कि वो। तभी प्रणाली बोलती कि क्या, बोलो क्या हो गई, कुछ बोलो। अध्या बोलती कि वो थोड़ी पीछे हुई है ना। अच्छा क्यों, क्यों पीछे हूँ। अध्या बोलती कि वो कुछ नहीं, मतलब मैं बोल रही थी कि आप मत छोड़ के जाइए मुझे। अच्छा मत छोड़ के जाओ, ये सब करने वाली तो तुम खुद ही हो। अध्या बोलती कि आई नो ना, पर अब तो हो गई ना, अब जो हो गई सो हो गई, पर अब तो शादी हो गई ना, आप मेरी वाइफ हो ना, तो क्यों जा रही हो, मत जाओ ना मुझे छोड़ के। बोलती कि नहीं, अगर मैंने बोल दी है तो मुझे तो जानी पड़ेगी। अध्या बोलती कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो। अध्या एकदम से वो प्रणाली की ओर देखे, जस्ट बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो ना, मत जाओ ना, कि प्रणाली एकदम से अध्या की फेस को पकड़ती है और एकदम से उसकी फॉरहेड में पहले तो किस करती, जैसी किस करती है अध्या की बोलती बंद, और उसकी दिल की धड़कनें कई ज़्यादा रफ्तारों से भागने लगते हैं। प्रणाली एकदम से बोलती है अपना ध्यान रखना और जल्दी मेरे पास आ जाना प्लीज़, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही हूँ। ये बोलते हुए थोड़ी सी उसकी होठों की और आती है और एकदम से उसकी होठों में अपनी होठ रख के वो किस करने लगती है। ये किस बहुत अलग थी। अध्या पहले तो चुप थी, वो किस बैक नहीं कर रही थी, लेकिन इतनी वो पैशनेट किस थी, इतनी मधुशियत थी उस किस में कि अध्या खुद को रोक नहीं पाती। वो एकदम से प्रणाली को कमर को पकड़ती है और एकदम से अपने पुल करके उसे किस करने लगती है। अध्या पूरी तरह से प्रणाली की नशे में उतर चुकी ही थी कि प्रणाली एकदम से पीछे हो जाती है। अध्या एकदम से प्रणाली को देखते बोलती है प्लीज़ ना, दूर मत जाइए। तभी प्रणाली, क्योंकि प्रणाली अपने होठों में लिपस्टिक यूज़ करी थी, तो एकदम से उसकी करीब आती है और अपनी थंब से उसकी लिप्स को ठीक करती है और बोलती है ये तो सिर्फ डेमो है, अभी तो सुहाग रात भी बाकी है, तो इंतज़ार करो, जितनी लेट तुम करोगी उतनी ही देरी, तो जल्दी वापस आ जाना। ये बोलते ही उसकी चीक्स पे किस करके एकदम से प्रणाली वहाँ से निकल जाती है। अध्या की दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वो 2 मिनट तक अपनी दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है और फिर निकलती है। ये लोग वहाँ पे बैठते हैं, डिनर वगैरह साथ में करते हैं। कुहू के हस्बैंड के कॉल आते हैं तो कुहू बोल देते हैं कि हम यहाँ पे हैं, तो कुहू के हस्बैंड वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उसको तो ये सारी चीज़ पता नहीं, लेकिन कुहू के हस्बैंड ने ये देख ली थी कि ये अध्या के मांग में सिंदूर है। वो सवाल करना तो चाहता था, लेकिन इस सिचुएशन ठीक नहीं था, तो वो चुप रहता है। उसका था कि घर जाके पूछ लेंगे। वहाँ से प्रणाली की फ़्लाइट की वक्त आ जाती है, अनाउंसमेंट हो जाती है। जाते वक्त प्रणाली एकदम से अध्या की पास जाती है और कस के गले लगा लेती है। वो बोलती कि ध्यान रखना,
और ये बात भी कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। ये बोलते हुए चली जाती है। अध्या बस प्रणाली को जाते हुए देख रही थी। पल्लवी एकदम से अध्या के पास आती है और उसके शोल्डर पे टैप करते हुए बोलती कि लो भाई, बस अभी अभी तो हुई थी शादी और अभी। हाय, तभी अध्या घूरते हुए पल्लवी की ओर देखती है। आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड हैव ए पीसफुल नाइट।